नमस्कार। तो पहले राउंड की वोटिंग हो गई है छत्तीसगढ़ में और सब तरफ लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं। जो जशपुर और अंबिकापुर में रहते हैं, जो रायपुर और बिलासपुर में रहते हैं, वो भी सारी जानकारी रखते हैं कि इन 20 सीटों में क्या होने वाला है। सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने नंबर्स लहराते रहते हैं। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि किसने किसको वोट दिया है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हुआ है, ये कोई भी गारंटी के साथ नहीं कह सकता जब तक कि वोट की मशीनें खुल न जाएं। दूसरी बात यह है कि हर न्यूज़पेपर वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से अपने अपने कयास और अपने अपने फिगर्स देना शुरू कर देता है। भाई पिछली बार 85% वोट हुआ था, इस बार 75% वोट हुआ है, तो 1918 में और 2012 में और 2015 में ऐसा पोलिंग हुई थी तो इस बार ऐसा होगा। ये सब फिजूल बातें हैं, इनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। 2013 में अगर किसी ने 75% किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट हुआ था और इस बार वहाँ पे अगर 80% वोट हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फला पार्टी या रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में लहर जा रही है। तो थंब रूल हम मानते हैं कि अगर पोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो नेगेटिव होता है रूलिंग पार्टी के लिए। जैसे जनता निकल निकल कर आ रही है और रूलिंग पार्टी को हटाना चाह रही है, ये हम मानते हैं। दूसरा, अगर पोलिंग कम हो रही है तो हम मानते हैं कि लोगों को इस चुनाव में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जो जीते जो हारे उनको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब हम आते हैं पहले 20 सीटों में जो पोलिंग हुई है उसकी स्थिति पर। बस्तर में पिछले बार 12 सीटें, जब 2018 में चुनाव हुआ था तो 12 में से 11 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। 18 पहले राउंड में वोटिंग हुई थी, इस बार 20 सीटों पे हुई है पहले राउंड में वोटिंग। तो पिछले बार की जो 20 सीटें थी उसमें से बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीट है अब आज की हाल की स्थिति में। तो जाहिर बात है कि वो कुछ भी ना करे तो भी ये स्थिति इम्प्रूव होगी। तो मैंने किसी भाजपाई से पूछा, सीनियर लेवल के भाजपाई से, जिनके पास कि उनके अपने रिपोर्ट्स आती हैं ग्राउंड से, उन्होंने बताया कि हमें 12 से 14 सीटें मिलने का आकलन है। मैंने ऐसे ही एक सीनियर कांग्रेसी से पूछा तो उनका भी यही कहना था कि हमें 12 से 14 सीटें मिलने वाली हैं। तो अब इनकी कौन सी ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है और कौन से ये कयास लगा रहे हैं, ये भगवान जाने। ये फिगर्स आपने भी सुने होंगे, बातचीत में 4 लोगों ने कहा तो सच भी मान लिए होंगे। अब मेरा अंदाज है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि पहले राउंड की वोटिंग में भाजपा को करीब 9 सीट मिलने का मेरा अंदाज है और कांग्रेस को 11 मिलेंगी। फिर भी कांग्रेस को 8 सीटों का नुकसान है। आप लोग ये भी जानने के उत्सुक होंगे कि इस पहले राउंड में 3-4 जो बड़े नाम थे, जैसे श्री रमन सिंह जी, श्री मोहम्मद अकबर और श्री दीपक बैज, इनमें से, और कवासी लखमा तो आई हैं, इनमें से कौन जीत सकता है? तो मेरा ऐसा अंदाज है कि इनमें से सारे के सारे ही जीत जाएंगे। तो ये जो अगली 70 सीटों में जो पोलिंग होने वाली है, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या ये भी इसी तरह ही वोट देंगे लोग, या ये पहले राउंड की वोटिंग का जो अंदाज हम लगा रहे हैं वो सही निकलता है या गलत। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। हिंदुस्तान जिंदाबाद।